Pratima Agrawal. Today I will teach you the next topic of chapter number 6 plant water relation, that is the types of transpirations. ठीक है, आज हम टाइप्स पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन की, किस तरह से ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है कि जब वाटर लॉस वाटर वेपर के फॉर्म में होता है थ्रू लीव्स और यंग स्टेम, एट दैट टाइम वी विल से कि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन हुआ है। और कल हमने डिस्कस किया था गटेशन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, इफ वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड थ्रू द लीव्स, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइडाथोट्स एंड द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज नोन एज व्हाट, गटेशंस। ठीक है, आगे वही चीजें पढ़ेंगे। नॉर्मली वी नो कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में, 90 to 93% जो लॉस होता है प्लांट में वाटर का, वो थ्रू व्हाट, फोलियर लीव्स। ठीक है, फोलियर लीव्स मीन्स दैट लीव्स जो होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, लॉस्ट होता है वाटर का। इट मीन्स वाटर वेपर या फिर ट्रांसपिरेशन जो होता है वो मोस्टली फोलियर लीव्स जो होती हैं लीव्स करती हैं, यंग स्टेम भी करती हैं। ठीक है, जो ग्रीन स्टेम होती हैं वो भी क्या करती हैं, ट्रांसपिरेशन करती हैं। आज वही हम पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये जो डिवीजन किया गया है, टाइप्स बताए गए हैं, वो किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जगह से ट्रांसपिरेशन होता है, उसके बेसिस पे 3 टाइप्स बताए गए हैं। द फर्स्ट वन इज क्यूटिकुलर, सेकेंड इज लेंटिकुलर एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज स्टोमेटल। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में आपको पता है, वही हम चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, पहला जो है ट्रांसपिरेशन का द वे ऑफ ट्रांसपिरेशन, दैट इज अ क्यूटिकुलर। क्यूटिकल आपने सुना हुआ है कि लीव्स के ऊपर या यंग स्टेम के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल की, क्यूटीन की लेयर होती है, जो क्या करती है, ट्रांसपिरेशंस में हेल्प करती है। ठीक है, क्यूटिकुलर, वो क्यूटिकल हेल्प नहीं करती है, इट मीन्स क्यूटिकल की वैक्सी लेयर होती है। ठीक है, प्लांट की इसमें मतलब वैक्सी सब्सटेंस होती है, दैट इज अ क्यूटीन्स विच इज प्रेजेंट ऑन लीव्स एंड यंग स्टेम। कंट्रीब्यूट्स, नॉर्मली क्यूटिकल लेयर जो होती है, उस लेयर से जहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, क्यूटीन प्रेजेंट होती है, उस लेयर से क्या होती है, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन जो होता है 8 to 10%। 8 में जैसे मैंने बताया 90 to 93% जो टोटल ट्रांसपिरेशन होता है, दैट इज थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा लीव्स के थ्रू। लेकिन क्यूटिकल किसी किसी लीव्स में, स्टेम में क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, तो वो 8 to टोटल जो ट्रांसपिरेशन होता है उसमें 8 to 10% टोटल ट्रांसपिरेशन वो करता है। ठीक है, नाउ जैसे कि मैंने बताया कि वो क्या होता है, इट इज अ वैक्सी सब्सटेंस। क्या होते हैं वो, वैक्सी सब्सटेंस होते हैं। अब वी नो कि वैक्सी सब्सटेंस होने की वजह से क्या होता है, स्टोमेटा जो होती है वो क्लोज हो जाती है। ओके, अब क्लोज होने की वजह से वहां पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन जो होगा, ट्रांसपिरेशन रेट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो दैट इज द थिंग कि जैसे जैसे यहाँ पे थिकनेस ऑफ क्यूटिकल बढ़ती जाएगी, ठीक है, वो क्या होगा, रेट जो होगा वो कम होता जाएगा। इट मीन्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल। वैक्सी सब्सटेंस, वैक्सी लेयर, क्यूटिन की लेयर जैसे जैसे थिक होती जाएगी, स्टोमेटा क्लोज होते जाएंगे। ठीक है, क्लोज होते जाएंगे, उस हिसाब से क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इट मीन्स जैसे जैसे क्यूटिकल की लेयर बढ़ेगी, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होगा वो डिक्रीज होगा। नॉर्मली ये ट्रांसपिरेशन जो होता है इट अकर्स इन डे टाइम। ठीक है, डे टाइम होता है, लेकिन इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। ये ट्रांसपिरेशन जो होता है स्लो होता है, उससे भी स्लो जो होते हैं, दैट इज अ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ना लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होते हैं, तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होता है दैट इज फाउंड ऑन वेयर वुडी जो पार्ट होते हैं, बार्क एरिया जो होता है, बार्क में क्या होते हैं, उभरे हुए से पार्ट होते हैं। यू कैन सी इन योर बुक द डायग्राम ऑफ दैट लेंटिसल्स। वहाँ पे क्या है, उभरे हुए लेयर होते हैं और स्पॉन्जी टिश्यूज होती हैं। ठीक है, तो और स्पॉन्जी मीन्स, स्पॉन्जी टिश्यूज मीन्स इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं उनके बीच में, जिसके थ्रू क्या होता है, वहाँ पे ट्रांसपिरेशंस होते हैं। तो लेंटिसल इज अ पोरस टिश्यू विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इन द पेरिडर्म ऑफ थिकेंड ऑर्गन। ठीक है, पेरिडर्म में होता है वुडी स्टेम एंड रूट ऑफ डाइकॉट प्लांट। रूट ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, कौन से डाइकॉट प्लांट्स में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ऑल द डाइकॉट फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स में भी क्या होते हैं,
ट्रांसपिरेशन पाए जाते हैं, लेंटिसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली लेंटिसल्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो हार्ड एरिया होती है, लाइक पेरिकाप, पेरिकाप कुछ स्टोनी फ्रूट होते हैं, ठीक है, हार्ड फ्रूट होते हैं, उनके ऊपर क्या होती हैं, लेंटिसल्स पाए जाते हैं, और उस लेंटिसल से क्या होता है, ट्रांसपिरेशंस होते हैं। फ्रूट के केस में बता रही हूँ, जो हार्ड फ्रूट होते हैं, नॉर्मली ये जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं उनमें नहीं, तो उनके जो पेरिकार्प अगर हार्ड होते हैं तो उनमें क्या होता है, लेंटिसल ट्रांसपिरेशन फ्रूट्स में भी होती हैं। नाउ वुडी स्टेम, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ बार्क वाले जो होते हैं ट्रीज, उनके स्टेम्स होते हैं बहुत ही थिक होते हैं, तो नॉर्मली जो स्टेम्स होती हैं, यंग स्टेम के बारे में पता है, यंग स्टेम भी ट्रांसपिरेशन करता है, लेकिन उसके अलावा जो ओल्ड स्टेम होती हैं, वुडी स्टेम जो होती हैं, वो भी क्या करती हैं, ट्रांसपिरेशन करती हैं। क्लियर। लेकिन लेंटिसल्स जो होते हैं दैट विल बी अब्सेंट इन लीव्स, लीव्स में क्या होती है, वो अब्सेंट होती हैं। यहाँ पे क्यूटिकल्स होती हैं, लीव्स में भी पाई जाती हैं, स्टेम में भी पाई जाती हैं, यंग स्टेम में, बट here lenticels will be absent in leaves. Okay, सबसे कम जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, लेंटिसल्स के थ्रू, दैट इज कंट्रीब्यूट 0.1 to 1.0% ओनली। ओके, टोटल ट्रांसपिरेशन द रेट इज स्लोअर देन क्यूटिकुलर, ठीक है, क्यूटिकल से भी बहुत कम और स्टोमेटा से तो बहुत ही कम होता है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होती हैं, इट इज अ मिनट एपर्चर। स्टोमेटल मीन स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है। स्टोमेटा होता क्या है, तो स्टोमेटा जो होती हैं वो लीव्स पे भी करती हैं, ठीक है, यंग स्टेम पे भी होती हैं। तो इट इज अ मिनट एपर्चर, एपर्चर मीन्स स्मॉल पोर्स, ओपनिंग, ठीक है, फॉर्म ऑफ 2 गार्ड सेल्स एंड एसेसरी सेल्स, जो क्या होते हैं, एज यू कैन सी हियर, 2 गार्ड सेल्स से बनी हुई थी, और देन दैट रेड वन, that one will be accessory cell. Accessory cell is also known as subsidiary cells. Okay, तो बहुत सारे subsidiary cells होते हैं which is made up of parenchyma cells, epidermal parenchyma cells. Okay, depending upon distribution of stomata on leaves, it is of 3 types. स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, इट मीन स्टोमेटा लीव्स के कौन से साइड में पाई जाती हैं, अपर लोअर या दोनों साइड, उस बेसिस पे क्या किया गया, उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। एपिस्टोमेटिक, पहला एपिस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक, एपी मीन्स अपर, अगर स्टोमेटा अपर डायरेक्शन में हो है, अपर सरफेस पे अगर है लीव्स के, तो एट दैट टाइम इट विल बी नोन एज एपिस्टोमेटिक। नॉर्मली एपिस्टोमेटिक जो होती हैं, जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, लाइक लोटस, क्योंकि उनकी लीव्स क्या होती हैं, फ्लोट करती हैं लीव्स पे, सॉरी वाटर पे, तो अपर सरफेस पे क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ताकि जो भी है वाटर लॉस, वॉट एवर गैसेज एक्सचेंज, वो ऊपर कर सके, क्योंकि नीचे तो क्या है, वो पानी के ऊपर है। तो हाइड्रोफाइट्स वाले जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे में कौन से होते हैं, स्टोमेटा एपिस्टोमेटिक, अपर सरफेस पे। As I've written here, hydrophytes example and lotus. Hydrophytes में lotus is the best example of this stomata. Then hypo. Epi means ऊपर, hypo means lower. तो lower surface, leaves के lower surface पे अगर stomata पाए जा रहे हैं, तो at that time it will be known as what? Hypostomatic. ठीक है। नॉर्मली ये जो होते हैं, इस तरह के स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स में, वो कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स में नीरियम जिसको कनेर भी बोलते हैं, दे बियर येलो फ्लावर्स, ठीक है, ऐसे में पाए जाते हैं। देन एम्फी मीन्स एम्फीबियंस, जो बोथ सरफेस पे रहते हैं, बोथ एरिया में रहते हैं, इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब एम्फीस्टोमेटिक, मतलब लीव्स के अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी अगर है स्टोमेटा, एट दैट टाइम इट इज नोन एज एम्फीस्टोमेटिक। नॉर्मली इस तरह के जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो मीजोफिटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, मीजोफाइट प्लांट, जैसे ग्रास जो होते हैं, ग्रास में पाए जाते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, नॉर्मली जो स्टोमेटा होती हैं वो स्टोमेटा लीव्स के लोअर सरफेस पे ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अपर सरफेस, ताकि सनलाइट से क्या हो, डायरेक्ट वाटर लॉस ना हो, ठीक है, जितना उन्हें जरूरत है उतना ही वो लॉस हो, क्योंकि सनलाइट अगर पड़ेगी तो उनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, वो वाटर लॉस करेंगे, ठीक है, नहीं चाहते हुए भी उन्हें लॉस करना पड़ेगा अपने बॉडी को सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है, लोअर सरफेस पे होती हैं स्टोमेटा। ओके,
Now it also transpiration occurs during daytime only, okay, occur during daytime, but exception है वहाँ पे। exception किसका? जो desert plant होते हैं, desert plant क्या करते हैं, वो दिन में अपने स्टोमेटा क्लोज करके रखते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो, ठीक है। रात में वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। इसलिए हमें बताया गया है कि अकरिंग ड्यूरिंग डे टाइम एक्सेप्ट डेजर्ट प्लांट, ठीक है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होते हैं नॉर्मली डे टाइम में होते हैं, लेकिन जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो डे टाइम में ट्रांसपिरेशन नहीं करते हैं, वो रात में करते हैं। इट कंट्रीब्यूट्स 90 to 93% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन। सबसे ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता है वो कौन करता है, स्टोमेटा करता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल एपरेटस, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ये सारे जो होते हैं नॉर्मली एपिडर्मल सेल्स पे पाए जाते हैं। स्टोमेटा की अगर बात करें तो स्टोमेटा जो होती हैं इट इज अ डिराइव्ड मॉडिफाइड बोल सकते हो, किसका, एपिडर्मल सेल्स का। गार्ड सेल्स जो होते हैं, स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ नहीं, वो सिर्फ एपिडर्मल जो एरिया होते हैं, अपर सरफेस जो होता है, एपिडर्मिस जो होता है, उसी का वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दैट इज द स्टोमेटल एपरेटस, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल एपरेटस आप लोगों ने पहले से बहुत पढ़ लिया स्टोमेटा के बारे में, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन स्ट्रक्चर के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम कि स्ट्रक्चर कैसा है उसका। स्ट्रक्चर्स होते हैं नॉर्मली यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, तो टिपिकल जो स्टोमेटा होती हैं एक चीज है। और बिफोर वी विल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द डम्बल शेप स्टोमेटा आल्सो, किडनी शेप एंड डम्बल शेप। किडनी शेप जो स्टोमेटा होती है वो डाइकॉट प्लांट में पाए जाते हैं, एंड डम्बल शेप स्टोमेटा जो होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, मोनोकॉट प्लांट्स में, ठीक है। तो ये चीजें आपने 11th में पढ़ लिया है। बस यहाँ पे हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो देयर आर मेन 3 स्ट्रक्चर, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, सेंटर पे स्टोमा है, ठीक है। स्टोमा इज द स्मॉल ओपनिंग। जब गार्ड सेल पे क्या होता है, टर्गर प्रेशर अप्लाई होता है, तो जब ओपन होता है तो स्मॉल ओपनिंग जो होती है उसको हम स्टोमा बोलते हैं। गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल होती हैं, देयर आर 2 गार्ड सेल ओनली। 2 गार्ड सेल होती हैं जो क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। एंड साइड में क्या होती हैं, सब्सिडरी सेल्स। पढ़ेंगे हम सब्सिडरी सेल्स का, या एसेसरी सेल्स भी बोलते हैं। तो ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं किसके, स्टोमेटा के। गार्ड सेल में कुछ क्या होते हैं, क्लोरोफिल सेल्स भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं, व्हाट, पुअर, ऐसा बोल सकते हो, पुअर फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब बहुत ही पुअरली क्या करते हैं, वो फूड बनाते हैं, ओके, लेकिन बनाते जरूर हैं। देन एज यू कैन सी एपिडर्मल सेल्स होती है, जैसे मैंने बोला एपिडर्मल सेल्स होती हैं, वही क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती हैं गार्ड सेल में, ठीक, सॉरी स्टोमेटा में। स्टोमेटल पोर दिख रहा है आपको। देन न्यूक्लियस, यू कैन सी दोनों गार्ड सेल में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पे स्टोमेटा भी होते हैं, सॉरी स्टोमेटा बोल रही हूँ, फोटोसिंथेटिक सेल्स भी होती हैं। देन इनर थिक वॉल जो होती है, इनर वॉल जो होता है दैट इज वेरी थिक। एलिप्टिकल शेप होती है, यू नो एलिप्टिकल शेप, ठीक है, लाइक ओवल बोल सकते हो। तो एलिप्टिकल शेप होती हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल यू कैन से, एंड सब्सिडरी सेल, एसेसरी सेल को ही सब्सिडरी सेल्स भी बोलते हैं। तो गार्ड सेल्स जो होते हैं दैट इज टोटली एलिप्टिकल इन शेप। देन स्मॉल जो ओपनिंग होती है वो भी क्या होती है, एलिप्टिकल शेप में ही होती हैं। तो ये चीजें हम आज पढ़ेंगे। गार्ड सेल इज अ मॉडिफाइड, एज आई टोल्ड यू, ग्रासेस, क्योंकि ग्रासेस क्या होती है, मोनोकॉट प्लांट्स होती हैं, तो मोनोकॉट प्लांट्स में क्या होती हैं, डम्बल शेप की स्टोमेटा पाई जाती हैं। बाकी फंक्शन सेम होता है। गार्ड सेल्स होती हैं दे आर लिविंग, एज आई टोल्ड यू लिविंग, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, इट इज अ न्यूक्लिएटेड, ओके, न्यूक्लियस होती हैं। अनइवनली थिक वॉल, अनइवनली इन द सेंस कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, इस तरह के वॉल होते हैं गार्ड सेल्स के, ठीक है। इनर जो होती हैं दे आर वेरी थिक, इनर वॉल जो होती हैं जो ओपनिंग रेगुलेट करती हैं वो क्या होती हैं, थिक होती हैं, ठीक, वेरी थिन एंड इलास्टिक होती हैं, कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो ये चीजें बस इतना ही है सेल्स। बाकी एसेसरी सेल्स का काम क्या होता है, सब्सिडरी सेल्स का काम क्या होता है,
वो चीजें आप समझ लो। तो एसेसरी सेल्स जो होती हैं नॉर्मली क्या होती हैं, इट इज देयर नंबर इज वेरिएबल एंड आर द रिजर्वर ऑफ पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयन का खजाना होता है। क्यों? तो ये चीजें आप पढ़ेंगे कि आयंस भी क्या होते हैं वहां पे रेगुलेट करते हैं गार्ड सेल्स को। तो ये जो आपको सब्सिडरी सेल्स दिख रहे हैं दैट रेड वन, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, पोटेशियम आयंस होती हैं। ओके, ये चीजें हम आगे, अब देखो आज हमने इतना सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है। कल आई होप टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर। बस एक ही लेक्चर में आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ओके, स्टोमेटा, स्टोमेटा का जो पोर होता है दैट पोर इज ओपनिंग इज ऑल्सो नोन एज स्टोमा। क्लियर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होते हैं वो स्टोमा के थ्रू ही क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। क्लियर, कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, सिर्फ उतना ही कल पढ़ना है आपको। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेज, इट मीन सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, सिग्निफिकेंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोथ। बस ये 2 टॉपिक ही रहा दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, टिल देन बाय।